जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुम से तुम तक में अब आने वाला है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखकर आप सब दंग रह जाएंगे। अरे भाई, इस बार तो कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिरकार जो मीरा अपने आप को इतना स्मार्ट समझती थी ना, वो अब आर्या के हाथों पकड़ी जाने वाली है। और अब तो मीरा की खैर नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, बात शुरू होती है क्रिसमस के दिन से। सोचिए कितना खुशी का मौका होता है क्रिसमस, लेकिन मीरा के दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही है। वो सोच रही है कि इस बार भी आर्य सर उसके लिए कोई खास गिफ्ट लाए होंगे। अरे वाह, कितनी बड़ी गलतफहमी है उसकी। जब ऑफिस में सब लोग इकट्ठा होते हैं, गिफ्ट्स बांटे जाते हैं, तो मीरा को झटका लगता है, क्योंकि दोस्तों इस बार आर्य ने अपना स्पेशल गिफ्ट अनु के लिए रखा है। अनु के लिए और मीरा के लिए, अरे उसके लिए तो झंडे ने कुछ रखा है। बस इतना सा। अब सोचिए मीरा का क्या हाल होगा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं अनु को इस ऑफिस से निकाल कर ही रहूंगी। और फिर दोस्तों शुरू होता है मीरा का गंदा खेल। उसी समय अनु की माँ का फोन आता है। माँ पूछ रही होती है कि बेटा तुम्हारा रिजल्ट कब आने वाला है, लेकिन किस्मत की बात देखिए, वो फोन उठा लेती है मीरा। हाँ दोस्तों, मीरा ही। और अब उसे मिल जाती है अपनी साजिश के लिए गोल्डन चांस। उसे पता चल जाता है कि कल अनु का एग्जाम रिजल्ट आने वाला है। अब मीरा के दिमाग में एक शैतानी प्लान आ जाता है। वो अनु को अपने पास बुलाती है और देखिए कितनी बेशर्मी से वो उसे धमकाती है। वो कहती है, सुनो अनु, अगर तुम फेल हुई ना तो समझ लेना कि तुम्हें इस ऑफिस से तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और सुन लो, मैं ऐसा करूंगी कि तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं, समझी। अरे भाई, ये सुनकर अनु का क्या हाल होता है सोच सकते हैं आप। बेचारी इतनी डर जाती है, इतनी घबरा जाती है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। वो पूरी तरह से स्ट्रेस में आ जाती है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर क्या होता है दोस्तों, अनु ऑफिस में आर्य से बात कर रही होती है। बस नॉर्मल सी बातचीत चल रही है, लेकिन अचानक एकदम से अनु की तबीयत बिगड़ जाती है और वो आर्य की बाहों में ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों में होता है। आर्य एकदम घबरा जाता है। वो तुरंत चिल्लाता है, अनु को डॉक्टर के पास ले चलो, जल्दी करो। लेकिन तभी नीतू आगे आती है और बताती है कि सर, अनु को कुछ खास नहीं हुआ है, बस थोड़ा स्ट्रेस हो गया है उसे। और फिर नीतू पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि कैसे मीरा ने अनु को धमकाया, कैसे उसे डराया कि अगर वो फेल हुई तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और कहीं भी काम नहीं मिलेगा। ये सब सुनकर दोस्तों आर्य का पारा चढ़ जाता है। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां दिखने लगती हैं। वो सीधा मीरा के पास जाता है और उसकी क्लास लगा देता है। वो कहता है, मीरा, तुम अपने कलीग्स को परेशान कर रही हो। तुम्हारा ये व्यवहार बिल्कुल गलत है। और अगर इस क्राइटेरिया से देखा जाए कि कौन इस ऑफिस में रहने के लायक है और कौन नहीं, तो तुम खुद ही इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठती हो। तो बताओ मीरा, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? बताओ ना, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? वाह, देखिए आर्य का तेवर। मीरा एकदम चुप हो जाती है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। लेकिन तभी अनु, जो दिल की इतनी अच्छी है, वो मीरा को बचा लेती है। वो कहती है, नहीं सर, कोई बात नहीं, गलती मेरी ही है शायद। मैंने शायद अच्छे से एग्जाम नहीं दिए होंगे, इसीलिए मैं डर गई थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन जब अनु अपना रिजल्ट लेने के लिए कॉलेज जाती है तो उसे मिलती है सिमरन। और सिमरन उसे बताती है कि अनु, तुम फेल हो गई हो। क्या? हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अनु को फेल करार दे दिया गया है। बेचारी अनु का क्या हाल होता है। वो रो रो कर बुरा हाल कर देती है। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। वो सीधे जाती है आर्य के पास और रोते रोते पूरी बात बताती है। अब आर्य को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो जानता है कि अनु इतनी मेहनती है, इतनी होशियार है, वो फेल हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। और फिर आर्य का जो दिमाग है ना, वो एकदम तेजी से काम करने लगता है। वो सोचता है कि जरूर इसमें कोई साजिश है, और वो साजिश करने वाली और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मीरा हो सकती है। तो फिर क्या करता है आर्या? दोस्तों, वो इस मामले को यूं ही छोड़ने वाला नहीं है। वो सीधा पहुंच जाता है हेड ऑफिस। हाँ भाई, सीधा हेड ऑफिस। और वहां जाकर वो डिमांड करता है कि अनु की एग्जाम शीट को दोबारा चेक किया जाए। वो कहता है कि मुझे इस पूरे मामले की इंक्वायरी करवानी है, अभी, तुरंत, इसी वक्त। अब सोचिए उस प्रिंसिपल का क्या हाल होता है। अरे भाई, वो तो एकदम घबरा जाता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो सोचता है कि अब तो मुसीबत आ गई, क्योंकि उसने मीरा के कहने पर ही अनु को फेल किया था और अब आर्यवर्धन खुद आ गए हैं इंक्वायरी के लिए। वो प्रिंसिपल घबराते हुए तुरंत मीरा को फोन करता है। फोन पर वो कहता है, सुनो मीरा, मैं अब इस बात को और ज्यादा संभाल नहीं सकता। आर्यवर्धन खुद यहाँ आ गए हैं। वो उस लड़की का एग्जाम दोबारा चेक करवाना चाहते हैं। अब मुझे उस लड़की को पास करना ही होगा, समझी? मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मीरा फोन पर घबरा कर कहती है, लेकिन सुनो, इस पूरे मामले में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, समझे? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तुम जो करना है करो, लेकिन मेरा नाम मत लेना।
और दोस्तों तभी होता है वो धमाका जिसका सबको इंतजार था। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, एक बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक आवाज, आर्या की आवाज। वो कहता है, नाम तो आ गया है मीरा, तुम्हारा नाम तो सामने आ ही गया है। अरे वाह, सोचिए मीरा की क्या हालत हुई होगी। उसके तो होश ही उड़ गए होंगे। वो समझ ही नहीं पाती कि ये क्या हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अब ये आंसू काम नहीं आने वाले, क्योंकि मीरा का बुरा वक्त अब शुरू होने वाला है। उसकी सारी साजिशें, उसकी सारी चालें अब सबके सामने आने वाली हैं। आर्या अब पूरी तरह से गुस्से में है। वो जानता है कि मीरा ने क्या क्या किया है और अब वो सीधा ऑफिस जाने वाला है। वो मीरा से हर एक सवाल का जवाब मांगने वाला है, हर एक चीज का हिसाब मांगने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात सामने आती है। आर्या और झंडे को एक और शक है। उन्हें लगता है कि जो अनु की माँ का एक्सीडेंट हुआ था वो भी कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। उसके पीछे भी किसी की साजिश थी, और वो साजिश रचने वाली और कोई नहीं बल्कि मीरा ही हो सकती है। सोचिए दोस्तों, अगर ये बात सच निकली तो क्या होगा। तो फिर मीरा की तो खैर नहीं, बिल्कुल खैर नहीं, क्योंकि किसी की माँ के साथ ऐसा करना ये तो सबसे बड़ा गुनाह है, और आर्य मीरा को इस गुनाह की सजा जरूर देगा। अब जब आर्य ऑफिस पहुंचने वाला है तो मीरा को एक जोरदार थप्पड़ पड़ने वाला है। हाँ दोस्तों, एक जोरदार थप्पड़। वो थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ नहीं होगा, बल्कि वो मीरा की सारी साजिशों का, उसकी सारी चालों का, उसकी सारी गलतियों का जवाब होगा। मीरा ने सोचा था कि वो अनु को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी। उसने सोचा था कि वो आर्य को अपने प्यार में फंसा लेगी, लेकिन अरे भाई, किस्मत का खेल देखिए, सब कुछ उल्टा हो गया। अब मीरा खुद फंस गई है अपनी ही जाल में। आर्य अब उससे पूरा हिसाब किताब मांगने वाला है। वो पूछने वाला है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें क्या मिला इस सबसे, तुमने एक मासूम लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया, और अगर तुमने सच में अनु की माँ के साथ कुछ किया है तो उसकी भी पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी। दोस्तों अब ऑफिस में तूफान आने वाला है, एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल देगा। मीरा की असलियत सबके सामने आने वाली है, अनु को न्याय मिलने वाला है, और आर्या दिखाने वाला है कि गलत काम करने वालों के साथ क्या होता है। सोचिए, जब सारे ऑफिस वालों को पता चलेगा कि मीरा ने क्या क्या किया है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। सब लोग हैरान रह जाएंगे। कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि मीरा इतनी गिर सकती है, और अनु जो इतनी मासूम है, इतनी अच्छी है, जिसने मीरा को बचाने की भी कोशिश की थी, उसे आखिरकार सच्चाई पता चलेगी। उसे पता चलेगा कि मीरा ने उसके साथ कितना बुरा किया है, लेकिन साथ ही उसे ये भी पता चलेगा कि आर्या हमेशा उसके साथ खड़े हैं, वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों ये एपिसोड देखने लायक होने वाला है। मीरा का घमंड टूटने वाला है, उसकी सारी चालें फेल होने वाली हैं, और सच्चाई की जीत होने वाली है, क्योंकि अंत में तो हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है ना। अब सवाल ये है कि आर्या मीरा को क्या सजा देगा। क्या वो उसे ऑफिस से निकाल देगा, क्या वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा, या फिर कुछ और होने वाला है। ये तो हमें एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है दोस्तों, मीरा अब बच नहीं सकती। उसका गेम ओवर हो चुका है। आर्या ने उसे पकड़ लिया है, और अब वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। हर एक सवाल का जवाब मांगा जाएगा, हर एक गलती का हिसाब लिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, अनु की माँ के एक्सीडेंट की सच्चाई भी सामने आने वाली है। अगर सच में मीरा ने वो किया है तो समझ लीजिए कि उसके लिए माफी का कोई रास्ता नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। तो दोस्तों ये था आने वाले एपिसोड का धमाकेदार ट्विस्ट। मीरा का बुरा वक्त शुरू हो चुका है, आर्य ने उसे पकड़ लिया है, और अब होने वाला है तहलका। बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं ये सब देखने के लिए। क्या आपको लगता है कि मीरा को माफ किया जाना चाहिए या फिर उसे सजा मिलनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ऐसे ही मजेदार और रोमांचक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे ट्विस्ट के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए धमाकेदार अपडेट के साथ।